टॉक्सिक लोगों से बचना ना बहुत मुश्किल है, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है ये, क्योंकि ये हर जगह मौजूद होते हैं, आपकी गली मोहल्ले में, आपके ऑफिस में या फिर आपके घर में भी हो सकते हैं। तो अब उनको आप कैसे अवॉइड करेंगे? तो उनका सामना तो आपका होगा ही होगा। तो बस हम ये कर सकते हैं कि उनको इंटेलिजेंटली और स्मार्ट तरीके से किस तरह से डील करना आना चाहिए। आम तौर पर हमसे कोई बात करता है, हम हमसे गलत रवैया टॉक्सिक बिहेवियर रखता है, तो हम भी उसी को उसको वैसे ही जवाब देने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम भी उन पर चीखते चिल्लाते हैं, उनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल इस तरीके से ना हम भी उन्हीं के लेवल पर चले जाते हैं, हम भी उन जैसे ही बन जाते हैं। तो ये जो है ना टॉपिक आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी और कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगी और व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि खैरियत से ठीक-ठाक होंगे और जी हँसते मुस्कुराते होंगे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मेरा इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है। कुछ क्लिप छट के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाम के टाइम के, और रात को जो डिनर में मैंने डिश बनाई थी बच्चों की फेवरेट। अब बच्चे सबके बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं, तो मैंने बरखियाँ बनाई थी। या थोड़ी सी चिप्स स्टाइल में थोड़ा सा हटके बनाई थी ताकि बच्चे खुश हो जाते हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, छोटी मोटी घर की रूटीन शेयर करूँगी और टॉपिक पे भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप हमसाए में भी अक्सर देखते हैं आपके ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं, रात के टाइम ऊंची आवाज से ना डेक चला लेते हैं या तंग करते हैं, बहुत ज्यादा तंग कर रहे होते हैं या हर कोई ना कोई मौका देख रहे होते हैं जिसमें वो आपको तंग कर रहे होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि जी कभी गाड़ी खड़ी है तो उसके ऊपर कुछ डाल दिया, या फिर पानी बहाना, या आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीजें करते रहते हैं जिसकी वजह से ना महल्ले पड़ोस वाले भी जो होते हैं ना वो परेशान हो रहे होते हैं। ये अक्सर ऐसे हर किसी के ही साथ होता ही है। अगर इस तरह का कोई महल्ले में आपके है और वो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आपको कभी किसी तरीके से कभी कचरा फेंक देना, कभी कूड़ा डाल देना, कभी गाड़ी के आगे के ऊपर कुछ, अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी को खराब करना, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको परेशान करना। इसी तरह आपके घर में भी कुछ लोग होते हैं जो आपको बहुत तंग कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं। तो मैं आज छोटी-सी आपको मिसाल के साथ भी बताऊँगी कि यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक वो है ना कि एक औरत थी जो उनके ऊपर कचरा डाला करती थी, वो गुज़रते थे जहाँ से, ये वाक़या सबको पता है। और उससे उनको एक दिन उसने नहीं डाला तो उन्होंने जाके उसकी तबीयत पूछी कि आज क्यों नहीं उन्होंने तंग किया। इस तरह से एक वाक़या है और ये चीज़ भी हमें सिखाती है, दीन भी हमें ये सिखाता है और हमें यही चीज़ अपनानी चाहिए कि अगर कोई इस तरह से कर भी रहा है ना, आप जाएँ जाके उसको कोई बुके लेके चले जाएँ, फ्रूट्स ले जाएँ, यानी आपने उसका बिहेवियर को चेंज करें, ताकि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत आए। और ये टॉक्सिक लोगों को ना डील करना आना बहुत बड़ी आर्ट है। इनको समझना कि अगला अगर आपके साथ ये कर रहा है ना, तो आप उनको डील ही करेंगे, क्योंकि आप उनके साथ लड़ नहीं सकते, आप उनके साथ झगड़ नहीं सकते। कुछ रिश्ते ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जिनसे आप निकल नहीं सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। उनको या तो समझा जाता है या उनको डील किया जाता है। ऐसी जगह पर अगर हो जो आपको जो है ना बिल्कुल ही मतलब हद कर दें, तो फिर वहाँ आप कोशिश करते रहें। लेकिन अगर कोई बंदा बिल्कुल बदलने की मूड में ना हो, बदलना ही ना चाहता हो, तो फिर आपका यही हल होता है कि फिर आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। क्योंकि आप खुद भी फिर एक हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको तो नहीं आप वो कर सकते हैं ना। लेकिन आप ऐसे लोगों को डील करें, वो कोशिश यही करें कि ना वहाँ से, उस जगह से, उस पॉइंट से हट जाएँ कुछ टाइम के लिए, या उसके साथ हमदर्दी करें ताकि उसके दिल में आपके लिए थोड़ी बहुत जो है ना मोहब्बत पैदा होने लगे, उसका दिल आपकी तरफ से मुँह होने लगे और वो भी आपको समझने लगे। क्योंकि इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो टॉक्सिक होते हैं, जो आपको किसी हाल में जीने नहीं देते, या तो आपके घर में होंगे तो आपके किसी न किसी काम को जो है ना उसमें से कोई ना कोई कीड़ा निकालते रहेंगे, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, किसी तरह से भी उनको जो है ना खुशी नहीं मिलेगी। वो आपसे जेलस होंगे, वो आपके काम में रुकावटें डालेंगे, आपकी आपको मेंटली, ऐसे लोग मेंटली बड़ा डिस्टर्ब करते हैं और जब मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए ना एक दफ़ा, तो फिर ज़ाहिर है, और कभी भी ऐसे लोगों को अपनी वीक पॉइंट ना लें।
जब आप वीक पॉइंट दे देते हैं ना, तो फिर उन्होंने वही चीज़ बार-बार रिपीटली करनी होती है। क्यों? क्योंकि उनको उनका हिसाब बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे कहते हैं ना कि गुदगुदियाँ कर रहे होते हैं तो आप दूसरे बंदा जो होता है वो उससे जो है उसको वो हो रही होती है। आप किसी की गुदगुदी करते हैं, आपको मज़ा आता है ना कि वो बेचैन हो रहा है या वो कह रहा है छोड़ दो, नहीं करो, नहीं करो, ये चीज़ होती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं ये लोग। अगर ये आपको टीज़ कर रहे हैं या आपको कोई ऐसी टॉन्ट मार रहे हैं जिससे आपको गुस्सा दिला रहे हैं, ठीक है ना? ये वीक पॉइंट होता है ना इंसान का कि जो है गुस्सा दिला दिया, इसकी वीक पॉइंट है, पकड़ लेते हैं इस चीज़ को कमज़ोरी, क्योंकि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो बस इसको इसी चीज़ से ही ना छोटी-छोटी चीज़ों पे गुस्सा दिलाना, और उनको आता है मज़ा इस चीज़ से। और जब उनको मज़ा आ रहा होता है तो वो ये चीज़ वो बार-बार करते हैं। आपके अंदर ये चीज़ अंदर है कि आप उसके लहज़े से, उसकी बातों से, उसकी, क्योंकि उसका तो मकसद ही यही है ना। जब आपने एक हल्की-सी स्माइल दे के वहाँ से उठकर चले जाएँ, न अगर आप ये कह रहे हैं कि जलने-कुड़ने लगे, गुस्सा करने लगे, या फिर आप उस चीज़ को और ज़्यादा करें, वो फिर बंदा और ज़्यादा करना शुरू हो जाता है। एक तरह से आप उसको अपना ना कंट्रोल दे देते हैं, पावर दे देते हैं, वो फिर आपको उस तरीके से डील करना शुरू हो जाता है। वो कहता है बस ये इसी तरह डील होगा, मैंने इसी तरह डील करना है। तो ऐसे लोगों को पावर नहीं देनी है आपने, उनको बल्कि उनको उस अपने मकसद में कामयाब ना होने दें। उनको आप ऐसे घुमा दें, इस तरह से डील करें कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं। आप किसी-किसी को देखते हैं ना, हम गुदगुदियाँ करते हैं, किसी को होती हैं, किसी को नहीं होती। जिसको होती है बेचारा बेचैन हो जाता है, नहीं करो करने लगता है, और जिसको जो होती नहीं है तो वो अपनी जगह रहता है, फिर आप खुद ही छोड़ देते हैं वो करना, तो इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल इसी तरह आप जब बिल्कुल उनकी बातों से अफ़ेक्ट नहीं होंगे, आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे, बल्कि आप हँसेंगे और वहाँ से उठकर चले जाएँगे, या फिर बैठे भी हैं ना, तो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो वो खुद ही कम बंदा खामोश हो जाएगा। ये टॉक्सिक लोगों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी आदतें होती हैं जो मैं मतलब कई दफ़ा वीडियो बनाई भी है और बनाऊँगी भी, और ये सिलसिला तो हर किसी की लाइफ़ में होता ही होता है। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे लोग होते ही होते हैं जो जिनकी ये आदत बन चुकी होती है और वो किसी को चैन से जीने नहीं देते। और उनका परेशान करने का ना एक मकसद बन चुका होता है जीने की, उनकी ज़िंदगी इसी इसी चीज़ से होती है, क्योंकि ऐसे लोगों का मकसद ही यही होता है ना कि वो जिससे जलते हैं या जिससे जेलस हो रहे होते हैं, तो वो उससे फ़ौरन, ये ऐसे लोग जलते भी बहुत हैं, टीज़ करते हैं, मज़े लेते हैं, खुश होते हैं। उनकी उनका लाइफ़ का मकसद ही यही होता है, और इन लोगों से फ़ासला रखना, इन लोगों से दूरी बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके गुस्से वाला चेहरा तो वो देखना चाहते हैं, बल्कि आप अपनी वो स्माइल रखें अपने फेस पर। अगर कोई टॉक्सिक आदमी ना आपको तंग करने की कोशिश कर रहा हो, तो आप चिढ़ते ही नहीं हैं, आप गुस्से में ही नहीं आते हैं, पुरसकून रहते हैं और मुस्कुरा कर इग्नोर कर देते हैं। ये उसके लिए ना बहुत बड़ा जवाब होता है कि करे, वो आपके चीखने चिल्लाने से भी ज़्यादा अच्छा जवाब उसको मिल जाता है कि आपने मुस्कुराया और इसको इग्नोर करके चले गए। कोई रिएक्शन ही ना दें, कोई जवाब ही ना दें, जैसे आपने उसकी बात सुनी ही नहीं हो, वैल्यू ही ना दें, कोई अहमियत ही ना दें। ये आपका रवैया जो है ना उसको शर्मिंदा कर देगा, हैरान कर देगा, परेशान कर देगा। तीसरी बात ये याद रखें, ज़रूर बात कि याद रखें कि ये जो दुनिया है ना, कमज़ोरों परस्ती है। उन्हीं को ही मुँह चढ़ाती है, जो ताकतवर होते हैं ना, जो कामयाब होते हैं, पैसे वाले होते हैं ना, उनकी जी हुज़ूरी हो रही होती है। उनसे बात करने की ना किसी की जुर्रत ही नहीं होती। उनका कोई मज़ाक भी नहीं बना रहा होता, सब उनको सलाम कर रहे होते हैं, उनसे डरते हैं। इसलिए ना आप ये चाहते हैं कि कोई टॉक्सिक आदमी आपको अपनी बातों से, रवैयों से तकलीफ़ ना दे ना, तो आपने ना अपने आप को मज़बूत बनाना होगा। जिस तरह सूरज की किरणें होती हैं ना तेज़, ये सब अपनी नज़रें नीचे झुका लेते हैं। कोई भी सूरज की तरफ नहीं देखता है। तो इसी तरह से जैसे तूफ़ान आता है, आँधी आती है, तो ना परिंदे भी उससे बचकर ना अपने घोंसलों में चले जाते हैं, छुप जाते हैं। लेकिन एक औकाब ईगल का एक तरीका ये है कि जब तूफ़ान आता है ना, वो और अपने आप को बुलंद कर लेता है, अपनी उड़ान को ऊँचा कर लेता है, इतना बुलंद करता है कि वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है। तो वो उस तूफ़ान की पहुँच से भी
ऊपर चला जाता है। इसी तरीके से ही ना अपने आप को भी आपने ना इसी तरह स्ट्रॉन्ग बनाना है। इस टॉक्सिक लोगों से ना इसी तरह अपने आप को बचाना है। अपने आप पर काम करें। अपने आप को इतना बुलंद कर लें, इतने कामयाब हो जाएँ कि कोई आपके सामने मुँह पर आपके कोई बात ही ना कर सके। आपको कोई आपसे बात करते हुए 1000 दफ़ा सोचे। तो अपने आप को ऐसे बनाएँ, ऐसा कर लें, तो फिर आप पे कभी कोई मज़ाक नहीं बनाएगा और आप पे किसी की बात ना अफ़ेक्ट नहीं करेगी। सिर्फ़ अपने ऊपर थोड़ी-सी मेहनत और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत होती है, तो अपने आप में खुद ही कमज़ोर लोग होते हैं जो दूसरों पे हँसते हैं, दूसरों का मज़ाक बनाते हैं, नीचा दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों से कभी डरना नहीं चाहिए या ऐसे लोगों की बातों का असर लेना ना बेवकूफ़ी होती है। तो ये छोटी-छोटी बातें, ये छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं जिनको हम समझ लें ना अगर, तो फिर हम ये जो बड़ी-बड़ी परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में इनकी वज़ह से आती हैं ना, हम उनसे बच जाते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके और आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ आपने शेयर भी करनी है और अपने इर्द-गिर्द में देखें किसी को आपकी ज़रूरत तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें। अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।